4 फरवरी 2021 को बसवार घाट पर योगी जी की पुलिस प्रशासन ने हमारी नावों को, हमारे इस इतिहास में पहली बार बुलडोजर से हमारी नावों को तोड़ा गया है। अच्छा, बुलडोजर से नाव को तोड़ा गया? नावों को तोड़ा गया है। कितनी नावों को तोड़ा गया? 18 नावों को हमारे तोड़ा गया था। आप देखे होंगे कि श्रीलंका की सरकार इसी तरीके से कर्ज में डूबी थी। वहां पर गैस के सिलेंडर 6,000 रुपए के बिका था, दूध 600 रुपया लीटर बिका था, आटा दाल चावल 500-600 रुपया किलो बिका, डीजल पेट्रोल 500 रुपये लीटर बिका। ये परिस्थिति भारत में मोदी जी पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम इनका उदाहरण तो हमने बलात्कार घटनाओं बताया कि ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं। हमने गिनाया, आप कठुआ देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, और दिल्ली की जो धरना चला महिला पहलवानों का उसका देख लीजिए। इन सब में भाजपा और मोदी सरकार की मिली भगत रही। और कहते हैं कि ये टेलर था, पिक्चर आगे बाकी है। तो टेलर के रूप में अगर हम देखते हैं देश भर में, आप कठुआ देख लीजिए, बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप उन्नाव देख लीजिए, अब बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को नहीं दी जाती। पुलिस वाले क्षेत्र है, बसवार गांव पड़ता है, वहाँ से लेकर लालापुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव है। इन यहाँ से वहाँ तक नदी के दोनों छोर इन्होंने पूरी तरीके से नदी में बालू का काम मंडियां बंद कर रखा है। अच्छा, जो निषादों का मेन रोजी रोटी का साधन है वो नदी थी। अब इसे बंद कर दिया गया। लीटर की फीस ज्यादा से ज्यादा हुआ करती थी 100-150 रुपया प्राइवेट स्कूलों में। सही बात है भैया? सही बात है। इस समय हाई स्कूल की फीस कितनी होगी आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है? 800 से 1,000 रुपए। 800 से 1,000 रुपए। ये सुन लिए आप? हमको लगता है कि इनकी जो सोच ये है, ये जैसे अडानी और अंबानी तमाम बड़े बड़े कारपोरेट उद्योगपति हैं, वो उनको आगे बढ़ाकर ये इनको लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। वास्तव में नमस्कार मित्रों, अभी मेरी मौजूदगी बीकर ग्राम सभा में है, जो कि 12 विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको बताते चलें कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो निषादों की जनसंख्या है। और ये क्या चाहते हैं, देखिए एक बैनर इन्होंने लिया हुआ है, इनकी क्या मांगे हैं और किसको ये वोट करना चाहते हैं। जब हम इस ग्राम सभा में प्रवेश किए तो ये लोगों ने सबसे पहले हमको दिखाया और बताया कि अब की बार हम मोदी सरकार नहीं चाहते हैं। जो मोदी सरकार का 400 का नारा है उसको हम लोग फ्लॉप करेंगे, हटाएंगे। मोदी सरकार को ये लोग हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। ठीक है, क्या नाम है भैया? विनोद निषाद। यही इसी ग्राम सभा के हैं? जी, बीकर के हैं। सबसे पहले तो आप बताएं इस बैनर का क्या तात्पर्य है? नहीं, बैनर में तो हम लोगों ने लिखा है भाजपा को विरोध करो। हाँ, चुनाव चौपाल में आपने ये लगाया था। इसी सवाल को लेकर, बेनकाब करने के और विरोध करने के सवाल को लेकर के हम लोग पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में गांव-गांव चौपाल चला रहे हैं। अच्छा। चौपाल चलाकर भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं और लोगों को विरोध करने की अपील कर रहे हैं। अच्छा। और लोग इस चौपाल में खूब भागीदारी कर रहे हैं। इसमें पर्चे छपे हुए हैं और किताबें जारी हुई हैं। उन किताबों को पढ़ाया जा रहा है, चौपालों में बांटा जा रहा है, बुद्धिजीवियों में दिया जा रहा है। लोग काफ़ी लोकप्रियता उससे किताब को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, हमारे इस चौपाल अभियान को समर्थन कर रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब आपने टोटल मोदी को हराने का प्लान बना लिया है? जी। है ना? जी। तो 400 पार क्या लगता है आपको कि ये 400 पार का जो नारा है वो कितना कामयाब होगा? ये 400 पार का नारा सही है उनका। अच्छा। ये 400 पार हम लोगों ने मान लिया कि 400 पार हार इनकी जाएगी। अच्छा, 400 पार हार है? 400 पार की हार है। अच्छा, तो अच्छा, आपके ग्राम सभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चूँकि जैसा कि आपका ये जो ग्राम सभा है नदी के किनारे बसता है, आप लोग की डिमांड क्या है, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, यहाँ पे हमारे लोकल स्तर पर सबसे बड़ा सवाल नदी का सवाल है। हाँ। जब से भाजपा सरकार आई है, हाँ। तब से हमारी नदी को हमसे छीन कर हमारी नदी को माफिया के हाथ सौंप दिया और हमको इस नदी में हमको चोर बना दिया और अपराधी बना दिया और माफिया को देशभक्त बना दिया। अच्छा। कैसे? माफिया मशीन चलाता है। हाँ।
हाथ के मेहनत से बालू निकाल कर बेच कर अपने बच्चों का भविष्य चलाते हैं। अच्छा। उनका पेट भरते हैं। हम अपराधी हो गए। अब माफिया क्या करता है, इसी नदी के अंदर से मशीन चलाकर धन उगाही कर कर अपनी तिजोरी भरता है। वो देशभक्त हो गया। हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हम अपराधी हो गए। तो हम इस सवाल को आधार बनाकर भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं। अच्छा, आपके और विरोध करने की अपील कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आपके एरिया में जितने भी घाट हैं सारे घाट बंद हैं। सारे घाट आप देख लेंगे। नैनी का जो क्षेत्र है, बसवार गांव पड़ता है, वहाँ से लेकर लालापुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव है। इन यहाँ से वहाँ तक नदी के दोनों छोर इन्होंने पूरी तरीके से नदी में बालू का काम मंडियां बंद कर रखा है। अच्छा, जो निषादों का मेन रोजी रोटी का साधन है वो नदी थी, अब इसे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। तो इस वजह से आप लोग नाराज हैं। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? आपके गांव में जो शिक्षाएं हैं, क्या बीजेपी सरकार शिक्षा के मामले में ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने गांव में कई विद्यालयों का सर्वे किया। जब सर्वे किया विद्यालय में, तो वहाँ पर ये निकल कर आया कि अंग्रेजी के टीचर नहीं है वहाँ पर। अच्छा, पद खाली पड़े हैं। गणित के टीचर नहीं हैं, पद खाली पड़े हैं। एक तरफ तो किसी की भर्ती होती तो रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। यानी कि हमारा बच्चा गणित नहीं समझेगा, हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं समझेगा। तो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण अगर शिक्षाओं में है तो गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। अगर इन सब की शिक्षाओं के टीचर नहीं हैं तो हमारे बच्चों को क्या बनाया जा रहा है? अनपढ़ बनाया जा रहा है। अनपढ़ बनाया जा, जो हमारा बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, इन बातों को नहीं समझेगा, तो इनकी नीतियों को कैसे समझेगा? नहीं समझेगा। ये हमारे सामने सवाल है। यही भाजपा को हम बेनकाब कर रहे हैं इस सवाल को लेकर। तो आप देख सकते हैं। और बोलेंगे? हाँ, बोलिए। तो ये है। और मोदी सरकार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ ये टेलर था, पिक्चर इसकी आगे बाकी है। अक्सर देखिए मोदी जी ये बात कहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि मोदी जी वहाँ बोलते तो हमारे गांव तक उसकी आवाज नहीं आती। हम लोग बखूबी उनको सुनते हैं कि समझते हैं कि हमारे लिए, हम गरीबों के लिए उनकी जो भाषण है हमारे हित में है कि हमारे खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते, इसलिए उनको कहते हैं कि ये टेलर था, पिक्चर आगे बाकी है। तो टेलर के रूप में अगर हम देखते हैं देश भर में, आप कठुआ देख लीजिए, बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप उन्नाव देख लीजिए, अब बलात्कारियों के साथ भाजपा खड़ी रही। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी डेड बॉडी उसके परिवार को नहीं दी जाती। पुलिस वाले रात को उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर जला देते हैं। ये हिंदू रीति रिवाज में क्या ऐसा है कहीं? अगर हो तो आप भी बता सकते हैं। आखिर में योगी जी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं क्या? आपकी नज़र में क्या है ये? नहीं, हम अपनी नज़र में क्या, हमारे ऊपर खुद चला है तो हम दूसरों पे क्या देखें? आप देख लीजिए कि 4 फरवरी 2021 को बसवार घाट पर योगी जी की पुलिस प्रशासन ने हमारी नावों को, हमारे इस इतिहास में पहली बार बुलडोजर से हमारी नाव को तोड़ा गया है। अच्छा, बुलडोजर से नाव को तोड़ा गया? नाव को तोड़ा गया है। कितनी नाव को तोड़ा गया? 18 नाव को हमारे तोड़ा गया था। तोड़ा गया, नंदकपुरम तोड़ा गया था, भकंदा घाट पे तोड़ा गया। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अत्याचार इन्होंने किया है। और उसी जगह पे, उसी नदी के अंदर माफिया बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े पोकलैंड लगाता है, तो उसके ऊपर 151 तक चल रहे हैं और नावों को तोड़ा जा रहा है। तो क्यों ना हम इस सवाल को लेकर भाजपा को बेनकाब करें? हमारा मछली वाला जाल फूंक दिए थे, हमारा मछली वाला जाल फूंक दिए थे। इन्हीं का सरकार में सब हो रहा है। देखिए, बीजेपी सरकार कहती है कि हम सुरक्षा देते हैं। क्या यही सुरक्षा व्यवस्था है? आप इस चीज़ को समझें पहले। हम ये अपने से बातें नहीं बोल रहे हैं, इन गरीब लोगों की आवाज़ है ये। आखिर में इनको क्यों भाजपा हटाओ का एक बैनर लेना पड़ा? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आखिर में अगर बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक देख रहे हों, कल जैसा कि संजय निषाद जी आए हुए थे ना, संजय निषाद जी कल आश्वासन दे रहे थे। क्या आश्वासन दे के गए वहाँ वो?
नहीं देखो, हम लोग तो गए नहीं थे, लोगों से सुना है कि संजय निषाद जी आए थे। सैकड़ों महिलाएं पुरुष वहां पर नदी के सवाल को लेकर शिकायत करना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी। वो उनकी बातों को नहीं सुने, अनसुना किए और उनको हटो हटो कहकर हेलीकॉप्टर से उड़े पक्षी की तरह। हाँ, ये सत्य बात इन्होंने कहा। मैं वहाँ पे मौजूद था। हमारे एक मीडिया कर्मी भाई साहब थे, RK निषाद जी, वो गए थे उनका बाइट लेने और सवाल पूछने गए थे कि आखिर में आपकी शिक्षाएं कहाँ तक पहुँची, बेरोजगारी कहाँ तक पहुँची, महंगाई कहाँ तक पहुँची। लेकिन वो बचते हुए नजर आए और उनको धक्का मारते हुए प्लेन पर चढ़ गए। ये सत्य है। हम चैनल पे ये वीडियो डालेंगे, वो देखिएगा भी। तो आखिर में ये नेताएं, जो नेता हैं, ये चुनाव के समय भागने लगते हैं चूहों की तरह, बिल से निकलते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्या इनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है? क्या यही नेता 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं? क्यों भैया, 5 साल तक दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने बखूबी समझ गई है, समझ गई। कोई भी नेता 5 साल बाद। इन्होंने हम लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया कि अच्छा चंदा उगाही किए, कहा हम आपको नौकरी देंगे, अगर 5,000 देंगे तो फला नौकरी मिलेगी, 3,000 देंगे तो इससे खालिक नौकरी मिलेगी। ऐसे अच्छा चंदा अब तो आपके बच्चे नौकरी लायक बचेंगे ही नहीं, क्योंकि सरकार ने 18% GST लगाया हुआ है। और आप समझिए, 18% GST ये लोग लगा दिए हैं शिक्षाओं पर। ये किस पर प्रभाव पड़ेगा? गरीब जनता पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। आप अगर एक स्कूल की फीस 100 रुपया है तो 18 रुपया सरकार के खाते में जाएगी। इस समय प्राइमरी स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता। क्यों जाता है? क्या नहीं जाते? क्यों आपके बच्चे जाते हैं सरकारी? नहीं जाते। अच्छा, आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? पढ़ाई नहीं होती वहाँ जी, मास्टर ही नहीं। क्यों? इधर आइए भैया। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? पढ़ाई नहीं होती सही। पढ़ाई नहीं होती है। सत्यता यही है, सरकार जबरन स्कूलों को चला रही है। 5 तक किसी तरह से, मान लीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं 5 तक तो भेज देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपने 18% GST लगाया हुआ है। कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएगा? आप बताइए। जहाँ फीस, अच्छा पहले आप लोग जानते होंगे, पहले हाई स्कूल इंटर की फीस ज़्यादा से ज़्यादा हुआ करती थी 100-150 रुपया प्राइवेट स्कूलों में। सही बात है भैया? सही बात है। इस समय हाई स्कूल की फीस कितनी होगी आपको पता है? नहीं पता है। आपको पता है? 800 से 1,000 रुपए। 800 से 1,000 रुपए। ये सुन लिए आप। इस समय अगर 800 से 1,000 रुपए है अगर, तो आप समझिए अगर इनके 4 बच्चे हैं, 8 चौक 32, यानी 3200 रुपया ये फीस देंगे। कॉपी किताब, कपड़ा लत्ता, तेल साबुन तो इनका लगेगा ही लगेगा। एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्चा आता है आप समझिए। कम से कम आपके पास एक बच्चे की जो खर्चा है वो 5,000 रुपये से कम नहीं पड़ती है। अगर 4 बच्चे किसी के हो गए तो खर्चा कितना आया? 20,000 रुपये महीना पढ़ाई का हो गया। एक गरीब परिवार क्या पढ़ा सकता है भैया? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं? नहीं भैया, कहाँ भूखे मर रहे हैं। ये देखिए, मेरा ये सवाल नहीं है। ये हम जब आए, हम लोग मीडिया कर्मी हैं, सत्यता को दिखाते हैं। जब हम आए तो ये लोग बड़े मायूस होकर, उदास होकर बोलने लगे कि बीजेपी ने ऐसा किया। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आखिर में बीजेपी सरकार क्यों नहीं बात करती है महंगाई पर। अच्छा, आप इधर आ जाएं, थोड़ा भैया इधर आ जाए, सब लोग आ जाएं, यहीं इसी के सामने आ जाएं। आप लोग को आए, डरते हो का भाई? आओ यार, और आगे ऐसे आइए भैया, तब तो पूछेंगे हम। आपको क्या लगता है, बीजेपी की सरकार में महंगाई है या सब कुछ सही है? महंगाई है, सही कहाँ है? महंगाई है। अगर आप लोग मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। तो आटा दाल चावल खरीदने में आराम मिलता होगा? कुछ नहीं आराम है। आराम नहीं मिलता है? नहीं, बहुत दिक्कत है। सब कुछ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्यों भैया? हाँ, बहुत दिक्कत। आजा यहाँ आइए दादाजी। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? नहीं। हमारे कहने पर ना बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। हमारे कहने पर ना बोलिए। सरकार ने अभी शिक्षा पे कहा है कि जो गांव ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय खुले हैं उनको बंद करके 5 गांवों को मिलाकर एक विद्यालय खोलेंगे। अच्छा, तो क्यों कह रहे हैं ये बात? कह रहे हैं कि स्कूल में जो खुली है उसमें बच्चे कम आ रहे हैं। तो हम ये योगी जी से अब
पूरी सरकार से, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी जरा आप अपना दिमाग लगाइए, खोपड़ी से दिमाग निकालिए, बाहर सोचिए कि अगर जब बगल में स्कूल 500 मीटर घर के बगल होती है, बच्चे कम रहते हैं, तो जब वही 10 किलोमीटर दूर होगी तो कितने बच्चे होंगे उसमें? जो जा भी रहे हैं वो भी नहीं जा पाएंगे, वो भी शिक्षा नहीं और पाएंगे। धीरे धीरे उस स्कूल को बंद करना पड़ेगा। तो इनका उद्देश्य है प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन, सही बात है। प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट करना चाहते हैं। निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी स्कूलें मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की खून चूस रही हैं, महंगी फीस लागू कर रही हैं। अगर बच्चे समय से फीस नहीं दे पाते तो उनको परीक्षा में नहीं बैठने पाते, वापस करते हैं, बेइज्जत करके उनसे पैसा उसीलते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है कि देश पीछे जा रहा है? हमको लगता है कि इनकी जो देश आगे बढ़ने की बोली है, इनका जो घोषणा होता है, हमको लगता है कि इनकी जो सोच ये है, ये जैसे अडानी और अंबानी तमाम बड़े बड़े कारपोरेट उद्योगपति हैं, वो उनको आगे बढ़ाकर ये इनको लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। वास्तव में इनको जमीन पे जो गरीबी है वो नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको नजरअंदाज करके उसी को देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आज बेरोजगार की वजह से लोग, अभी मैं आपको बता दूं, जब मोदी जी की सरकार आई थी उसके पहले देश पर 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। अभी सही इन्होंने कहा, एक पोल और खोला। हाँ, बताइए। देश पर 55 लाख करोड़ रुपए था। आज देश के ऊपर 255 लाख करोड़ हो गया है। ये वसूली होगी किससे होगी? ये आम जनता से होगी। टैक्स के रूप में बढ़ाकर होगी, महंगाई के रूप बढ़ाकर होगी। इसका नतीजा आप देखे होंगे कि श्रीलंका की सरकार इसी तरीके से कर्ज में डूबी थी। वहां पर गैस के सिलेंडर 6,000 रुपए के बिका था, दूध 600 रुपया लीटर बिका था, आटा दाल चावल 500-600 रुपया किलो बिका, डीजल पेट्रोल 500 रुपये लीटर बिका। ये परिस्थिति भारत में मोदी जी पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बेनकाब कर रहे हैं। आप हमारा बैनर देख लीजिए। हम देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि सतर्क रहिए, होशियार होइए, और ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इनके सारे नेता मंत्री बोल रहे हैं कि हम संविधान में बदलाव करेंगे, इसीलिए 400 पार का नारा, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं कि 400 पार नहीं पाएंगे तो संविधान को छू नहीं सकते। भाई सही तो हम जनता भी इतनी गंवार नहीं है, जनता भी धीरे धीरे इन बातों को समझ गई है कि ये 400 पार इनको नहीं, 400 पार की हार इनको देना होगा। अगर 400 पार की हार देंगे तो हमारा देश बचेगा, अन्यथा हमारे देश को ये पुनः जो गुलामी की परंपराएं थी उस गुलामी की परंपराओं में फिर पुनः ये ढकेल के ले जाएंगे। ये इनका काम क्या है? ये तो बोले थे कि हम झोला लेके चल देंगे, ये जो वास्तव में देश को ऐसी बदहाली में छोड़कर झोला लेकर चले जाएंगे। तो हम जनता से कहते हैं कि इनको भागने मत देना, इनका झोला भी चेक करना है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा ये ग्राम सभा बीकर के ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर। इस पर हम लोग पर्चा निकाले हैं, आपको हम पर्चा दिखा दें। अच्छा, हाँ, हम अपने नदी क्षेत्र के हमसे पर्चा है, इसमें हमारी मांगे हैं, इनमें इनमें मांगे हम सोचते हैं कि इसको हम पढ़ दें, आप सुने तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दीजिए। देखिए, ये एक पर्चा लाए हैं और ये पर्चा सुनाना चाहते हैं। हम गांव-गांव वितरण करेंगे, हम गांव-गांव बताएंगे। हाँ, ये देखिए, जूम करके थोड़ा सा दिखाइएगा। ये पर्चे को दिखा भी दे रहे हैं और देखिए, आप लोग इस पर्चे को गौर से पढ़िएगा और ये पर्चा बांट भी रहे हैं। मतलब आप लोगों ने पूरा मूड बनाया हुआ है। पूरा मूड बनाया है कि अब की इस बार उनको नहीं आने देंगे। अगर ये आ गए तो हम जनता नहीं बचेगी। अच्छा, जनता नहीं। आप हमारे ख्याल से आप अपने गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, हमारे गांव के लोग नहीं, पूरा देश जागरूक हो रहा है। हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए, इनका उदाहरण तो हमने बलात्कार घटनाओं बताया कि ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं। हमने गिनाया, आप कठुआ देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, और दिल्ली की जो धरना चला महिला पहलवानों का उसका देख लीजिए। इन सब में भाजपा और मोदी सरकार की मिली भगत रही और इनके अपराधियों के खिलाफ इनकी कोई आवाज नहीं उठी। यहाँ तक कि मणिपुर में सबसे बड़ी घटना हुई, एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया गुंडों के द्वारा। अब मोदी जी के मुंह से आज तक मणिपुर का मां नहीं निकल पाया। यही मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से के लिए कहा था कि मनमोहन जी महंगाई के नाम पर मां नहीं बोले। तो हम मोदी जी से सवाल करते, मोदी जी मणिपुर की घटना पर कम से कम माँ तो बोल दीजिए। शुरुआत में मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो
ये पहला नारा उनका था और इस नारे को मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, ये कांग्रेस की सरकार में कहा करते थे, तो बीजेपी की सरकार में मेरे ख्याल से महंगा तो कुछ भी नहीं होगा ना? बहुत महंगा है। आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। हम तो हमारे गांव में हम देखे कि लोग फांसी लगा के मर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में सबसे ज़्यादा जो है निषाद वर्ग के लोग हैं, निषाद समाज के लोग? जी नहीं, यहाँ पे मुस्लिम भी है, निषाद भी है। तो आपके गांव के लोगों की मंशा क्या है? सबसे ज्यादा निषाद है। निषाद है यहाँ पर। तो आप लोग यानी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम भाजपा का बेनकाब कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और जो भाजपा को हराएगा उसी प्रत्याशी को हमारा सपोर्ट रहेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो। अगर बीजेपी को टक्कर दे रहा है तो हमारा समर्थन। अच्छा, यहाँ से नीरज त्रिपाठी हैं आपके जो सांसद हैं, भाजपा से नीरज त्रिपाठी हैं और उज्जवल रमण हैं कांग्रेस से। तो आपके पास दो ऑप्शन है, और एक चितौरी के रमेश पटेल जी हैं बीएसपी से। तो आप लोगों की क्या मंशा है, किसको जिताना चाह रहे हैं? देखिए, आप तीनों हैं आप ऑप्शन, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हम किसी प्रत्याशी को जिताने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम इनको जो भाजपा को हराने की या विरोध करने की हम बात कर रहे हैं। अब इनको भाजपा को जो प्रत्याशी टक्कर देगा, वो चाहे किसी भी दल का हो, जनता में बात आम बात होती है, जिसको टक्कर दे, भाजपा को जो टक्कर प्रत्याशी देगा वो जीतेगा, और वो जनता भली भांति समझती है कि कौन जीत रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने जवाब दिया, सभी प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया और अपनी समस्याओं को हमारे कैमरे के सामने रखा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए रखने की, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कम से कम ये गांव के एक जागरूक पर्सन होने के नाते लोगों में जागरूकता फैलाए। इनकी बातों को जो सुना होगा वो समझता होगा कि आखिर में बेरोजगारी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, आखिर सरकार कैसे अपने तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये यही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा पंपलेट वगैरह सब लिए हैं, बैनर वगैरह सब लेके चले हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इनका कहना क्या है, इनके कहने के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही बोले या गलत बोले, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी जनता को आप देख सकते हैं, यहाँ जनता मौजूद है। हमने सबसे पूछा कि महंगाई क्या है। अच्छा, महंगाई ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बेरोजगारी है? बेरोजगारी बिल्कुल है। आप लोग एकदम बेरोजगार हो गए होंगे, नदी में से पानी नहीं आ रहा है नदी तो। से जो हो बिल्कुल बंद कर दिया नदी, है ना? हाँ। नदी से बालू निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे। नहीं निकाल पा रहे। काहे नहीं निकाल पा रहे हैं? नए मशीन लगा दिए, सगल मशीन लगा दिए। अच्छा, मशीन वाले निकाले तो सही है, और मजदूर निकाले तो गलत है। हाँ, मजदूर निकालन गलत है। अच्छा, मजदूर भूखन मरे। अच्छा, पुलिसकर्मी आ जाते होंगे? हाँ, पूरा पीएससी आ जाती है। पीएससी आ जाती है? क्यों भैया पीएससी आ जाती है? तो ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये नदी के किनारे बसते हैं और इनका ये मुख्य साधन था। क्यों साधन था ना? चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी खबरों को विराम देते हैं, और कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं एसपी सिंह। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।